तो आज हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगले महीने होने वाले चुनाव के बारे में। अभी हाल ही में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है जगत प्रकाश नड्डा अर्थात जेपी नड्डा, जो केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी है। तो अगले महीने उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और अगले महीने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को मिल सकता है। अब किन बड़े नेताओं पर बीजेपी अपना दांव चल सकती है उनके बारे में हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे बड़े नेता किन नेताओं पे अपना भरोसा जताएंगे ये अगले महीने हमें पता चलेगा। और वो कौन कौन से नेता है जो बीजेपी के अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। तो सबसे पहले जो नाम आता है बीजेपी की रेस में भूपेंद्र यादव, जो 55 साल के राजस्थान से आते हैं और 2010 में बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी और 2014 में जनरल सेक्रेटरी बने हैं। 2013 में राजस्थान, 2014 में झारखंड, 2017 में गुजरात और 2023 में उत्तर प्रदेश 2023 में मध्य प्रदेश और 2024 में महाराष्ट्र में पार्टी को यहाँ पर उन्होंने जीताया है। मोदी सरकार में श्रम व रोजगार मंत्री है और पर्यावरण मंत्रालय का भी जिम्मा ये संभाल चुके हैं। इनका जो दावेदारी वो क्यों है, तो दावेदारी ये ओबीसी चेहरे से आते हैं जो यादव वोटर्स को लुभा सकता है। और यादवों के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। आई थिंक भारत में सबसे ज्यादा ओबीसी कैटेगरी है। 25 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव और संघ की पसंद भी ये माने जाते हैं। इनकी कमजोर कड़ी क्या है, तो ये केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्री है। ऐसे में दो पदों पर नहीं रह सकते। स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट में अच्छे, लेकिन एक मास लीडर नहीं है। मतलब एक इंडिया लेवल पे इनको इतना ज्यादा फेमस ये नहीं है, इस वजह से ये इनकी कमजोरी। और अगले नेता की अगर हम बात करें वो है अनुराग ठाकुर। नाम आपने कई बार सुना होगा अपने भाषणों की वजह से और उसके बाद में अपने तेज तर्राट भाषण देने का तरीका, और साथ ही ये बीसीसीआई के भी अध्यक्ष पहले रह चुके। तो ये 50 साल के अनुराग ठाकुर है जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। दावेदारी क्यों है इनकी, तो 17 साल का इन्हें राजनीतिक अनुभव है। हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हमीरपुर सीट से 5वीं बार सांसद चुने गए। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के ये अध्यक्ष बने हैं। मोदी 2.0 में वित्त, कारपोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल जैसे मंत्रालय इन्होंने संभाले हैं। सरकार में शामिल अभी नहीं है, ऐसे में संगठन में बड़ा पद मिलने के कयास लगा जा रहे। कमजोरी क्या है, तो बीजेपी लगातार 2 अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से नहीं दे सकती। हो सकता है क्योंकि जो जेपी नड्डा है वो भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। बाकी इनकी और कोई कमजोरी नहीं है। अच्छे ब्रांड नेता है, अपने भाषण की वजह से जाने जाते हैं। बीसीसीआई में भी ये अध्यक्ष रह चुके हैं। अगले नेता है धर्मेंद्र प्रधान, 55 साल के हैं, उड़ीसा से आते हैं। दावेदारी क्यों है, तो 40 साल का राजनीतिक अनुभव है। बड़े ओबीसी नेता है। 14 साल की उम्र में एबीवीपी से जुड़े हैं। 2010 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बने। संगठन में मजबूत पकड़ है। 2 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा से सांसद है। मोदी सरकार में इस्पात, पेट्रोलियम और कौशल विकास मंत्री रह चुके हैं। कमजोरी क्या है, तो केंद्र में सरकार में अभी शिक्षा मंत्री है। ऐसे में 2 पदों पर नहीं रह सकते। और इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए नीट पेपर लीक के मामले पिछली बार आपने देखे होंगे। तो ये बहुत बड़े नेता है वैसे तो, और ये इनकी कमजोरी है। तो इन पर भी दाव भाजपा ठोक सकती है। इनके अलावा भी अन्य नेता है बीजेपी में, बड़े बड़े फायर ब्रांड नेता है जिनमें इनके नाम पर भी शायद दावेदारी बीजेपी ठोक सकती। इनमें पहला नाम जो आता है केशव प्रसाद मौर्य, राजीव चंद्रशेखर, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल नेता भी इनमें शामिल है। हालांकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। कोई बिल्कुल नया नाम भी सामने आ सकता है जिसकी कोई चर्चा भी ना हुई हो। तो ये बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी, अगले महीने हमें पता चलेगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आपका फेवरेट नेता इसमें कौन है, आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद।